हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जिन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान में आने वाली भर्तियों को लेकर यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। आप सभी को पता है राजस्थान सरकार के आज 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं और उसके बाद में 1 साल बचा हुआ है। तो एक साल के अंदर काफी सारी भर्तियां आने वाली हैं, बजट भी आने वाला है और इस बार बजट भी आपका जो है रोजगार को लेकर होगा। तो यहाँ पर नई भर्तियों को लेकर एक मीटिंग हुई है जिसमें आने वाली जितनी भी वैकेंसी है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर उसको लेकर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है इसको लेकर न्यूज़पेपर में और यहाँ पर जो है ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। तो पूरा कंप्लीट मैं आपको चर्चा करने वाला हूं, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कौन कौन सी भर्तियां होने वाली हैं, किस पे चर्चा बनी है, कब तक होगी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो राजस्थान में होने वाली सभी भर्तियों को लेकर राजस्थान शिक्षा संकुल के अंदर कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें काफी सारे शिक्षा अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा यहाँ पर बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव भी वो भी उपस्थित थे। तो इसको लेकर यहाँ पर काफी चर्चाएं हुई हैं कि कौन कौन सी भर्तियां होनी चाहिए, जो पुरानी भर्तियां अटकी हुई हैं उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। तो मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में आने वाली जो भर्तियां हैं 2023 में जो होने वाली भर्तियां हैं, शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग के अंदर 18,776 पद पर यहां पर जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होने वाली है। तो ये नई भर्ती है, वैसे चर्चा इसकी हो चुकी है, यहां पर फाइनल निर्णय लेना बाकी है। इसको लेकर काफी ट्वीट भी आते हैं। पहले मैंने चर्चा नहीं करी क्योंकि एक तरह से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं थी, लेकिन अभी मीटिंग हुई है शिक्षा संकुल के अंदर, अधिकारियों ने भी बताया है और जो यहां पर शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं गौरव अग्रवाल, उन्होंने भी बोला है कि यहां पर यह भर्ती आने वाली है, बस इस पर फाइनल निर्णय बाकी है। तो 18,776 पदों पर यह भर्ती होगी और यह बहुत समय बाद होगा। मैंने कभी नहीं सुना कि कभी भी जो है शिक्षा विभाग में 4th ग्रेड की भर्ती हुई है या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती हुई है। तो 18,776 पद पर अगर यह भर्ती होती है, इसका नोटिफिकेशन आउट होता है, तो यह सबसे बड़ी भर्ती होगी। तो मैं यहां पर बता देता हूं, तो शिक्षा विभाग के अंदर जो भर्ती है 18,776 पदों पर होने वाली है और इसको लेकर यहां पर जो है फाइनल निर्णय लिया जाएगा। तो काफी बड़ी भर्ती होगी, पहली बार ऐसी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो ये काफी बड़ी भर्ती होने वाली है। बहुत सारे युवा प्रतियोगियों को यहां पर भाग लेने का मौका मिलेगा और रोजगार प्राप्त होगा। अगर हम बात करें यहां पर संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती की मांग की जा रही है कि भाई इसमें कंप्यूटर टीचर लगाए जाएं। जैसे कि आपने अन्य शिक्षा विभाग में कंप्यूटर टीचर की भर्ती की है, अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो है या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो है उनकी भर्ती आपने की है, तो आप संस्कृत विभाग में भी जगह निकालो। तो संस्कृत शिक्षा में भी आपको जो है यहां पर कंप्यूटर टीचर की आपको वैकेंसी निकालनी होगी। इसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो जल्द ही अब आपको कंप्यूटर टीचर देखने को मिलेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी। और इसके अलावा जो है आपके कृषि विभाग में सभी सब्जेक्ट को मान्यता देनी चाहिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर, यह भी मांग हुई है। तो ये सभी भर्तियों पर चर्चा बन रही है, आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के अंदर। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भर्तियां आ रही हैं। इसके अलावा जो बजट आने वाला है 2023 का, राजस्थान सरकार का जो बजट होने वाला है वो युवाओं पर केंद्रित होगा, ठीक है ना, रोजगार पर केंद्रित होगा। और इसमें जो यहां पर भर्तियां शामिल होने वाली हैं तो मांग की गई है, उपेंद्र यादव जी ने ट्वीट भी किया है, ऑफिशियल अपडेट भी आ रही है कि यहां पर जो आपकी नई भर्तियां आएंगी जिसमें फर्स्ट ग्रेड भी शामिल है, सेकंड ग्रेड टीचर भी शामिल है, इसके अलावा लाइब्रेरियन जो है भर्ती वो भी शामिल है और प्रयोगशाला सहायक की भी बात इसमें हुई है। जी हां, क्योंकि प्रयोगशाला सहायक 2022 वाली जो भर्ती उसमें ज्यादा पोस्ट नहीं थी, इसलिए वापस से 2023 में आपके लैब असिस्टेंट की भर्ती होगी। और आपके लगातार कमेंट भी आते हैं, सर नई भर्ती कब तक आएगी, नई भर्ती कब तक आएगी। तो फाइनली यहां पर जो नया बजट आने वाला है उसमें लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक को लेकर यहां पर जो है काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें आपका भास्कर न्यूज़पेपर जो है उसमें भी अपडेट आई है, पत्रिका में भी अपडेट आई है, सभी न्यूज़पेपर में ये अपडेट आ रही है कि कौन कौन सी नई भर्तियां होंगी। तो यहां पर जो है फर्स्ट ग्रेड टीचर की नई भर्ती होगी 2023 में, वापस से नोटिफिकेशन आएगा। इसके अलावा जो है सेकंड ग्रेड टीचर की नई भर्ती की जाएगी। तो यहां पर पुस्तकालय अध्यक्ष और प्रयोगशाला सहायक की भर्ती की जाएगी। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो यहां पर काफी सारी पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से 2 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अनअकैडमी से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, वहां पर रेगुलर कोर्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं, नए बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि सीएचएसएल के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो सीएचएसएल का जो एग्जाम है जो टियर फर्स्ट है वो इस बार होने वाला है फरवरी मार्च में, तो ज्यादा समय आपके पास में नहीं है। तो अनअकैडमी एसएससी कैटेगरी में एक बैच स्टार्ट हुआ है, लक्ष्य बैच 2022-23 सीएचएसएल एग्जाम के लिए, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1299 रुपए में 6 महीने की वैलिडिटी के साथ में कोर्स आपको मिल रहा है जिसमें टियर फर्स्ट और टियर सेकंड नए सिलेबस के अनुसार आपका कवर करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो सीएचएसएल की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो अनअकैडमी एसएससी कैटेगरी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
सकते हैं, 6 महीने की आपकी वैलिडिटी है, इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, कैपिटल GENUINE10 जेन्युइन 10, जिससे आपको 10% एडिशनल ऑफ मिल जाए। तो लगभग 1000 रुपए के आसपास आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। 1299 रुपए इसकी प्राइस है, जिसमें आपके कॉइन्स का और मेरे रेफरल कोड का भी ऑफ हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी सब्सक्रिप्शन कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा रेगुलर मेरी भी क्लासेस हो रही हैं, तो आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जीके पढ़ना चाहते हैं, जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो दोपहर 12 बजे और शाम को 8 बजे मेरी क्लास होती है, आप लोग आ सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये, नई भर्तियां आने वाली है, तो आपको अभी से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कौन कौन सी भर्ती आ रही है, तो आपको टारगेट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी अभी बीएड कर रहे हैं, जिनका फाइनल ईयर है या जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनको यहां पर ध्यान देना होगा कौन कौन सी नई भर्ती आ रही है, उसी एक को टारगेट बनाकर आपको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। क्योंकि विद्यार्थी बाहर क्यों हो जाता है, जो है कंपटीशन में पास क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि आप एग्जाम जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद में तैयारी करते हैं, तब आपको तैयारी नहीं करनी है, आपको पहले से ही तैयारी करनी है। तकरीबन जब आपको पता लग जाए कि वैकेंसी आने वाली है, तो एक हिंट मिल चुका है कि प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट भर्ती 2023 में नए बजट के अंदर देखने को मिल सकती है, और ये प्रूफ भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर बहुत अच्छी खबर है सभी विद्यार्थियों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो कुल मिला के सारी भर्ती राजस्थान प्रदेश में होने वाली है, और आप सभी को पता है होंगी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव से पहले यहां पर सरकार चाहेगी कि जितने भी प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं, छात्राएं तैयारी कर रही हैं, उनको रोजगार प्राप्त हो, ठीक है ना। तो ये काफी बड़ी अपडेट थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी को लेकर यहां पर बात की गई है। तो मैंने आपको बताया था शिक्षक विभाग की जो भर्ती है, यहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड की भर्ती होने वाली है, जिसमें 18,776 पद हैं। इसका जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है कंप्यूटर टीचर की भर्ती होगी शिक्षा विभाग के अंदर, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर कंप्यूटर टीचर की भर्ती की जाएगी। और इसके अलावा और भी यहां पर बहुत सारी वैकेंसी नई देखने को मिलेंगी, जिसमें 1st ग्रेड टीचर है, 2nd ग्रेड टीचर है, इसके अलावा आपका प्रयोगशाला सहायक है, लाइब्रेरियन है, इन सभी की भर्ती यहां पर की जानी है। तो अच्छी खबर आप सभी के लिए, अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है। आप सभी को पता है क्या इनकी एज लिमिट होती है, योग्यता क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। बस आपको मेहनत करनी है। आप जो भी आपका क्षेत्र है, जो भी आपका टारगेट है, अगर आप 1st ग्रेड को टारगेट करते हैं, उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। एक भर्ती अभी हाल ही में 6000 पद पर कंप्लीट हुई है, उसकी एग्जाम हो चुकी है, 2nd ग्रेड की एग्जाम होने वाली है, 3rd ग्रेड का भी चल ही रहा है सिस्टम। तो यहां पर नई भर्तियां भी जल्दी आएंगी। तो ऐसी बात नहीं है कि एक बार आपने जो है 1st ग्रेड का यहां पर एग्जाम हो गया तो वापस ये भर्ती नहीं आएंगी, एक बार फिर ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। शिक्षा विभाग के अंदर बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, तो अभी से आप लोग प्रिपरेशन में जुट जाइए, ठीक है ना। तो ये कुछ नई भर्तियां होंगी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।